Good, good morning, student, and welcome. Today I am going to continue the chapter 3rd, electrochemistry, and last day I have taught you conductivity, molar conductivity, Nast equation, Colruyt law, etc. But today I am going to start from the electrolytic cell and electrolysis. Electrolytic cell, the cell in which electrolysis is carried out. It's called electrolytic cell, or the cell which convert electrical energy to chemical energy is called electrolytic cell. So today I am going to learn electrolytic cell. Electrolysis of water. Electrolysis. The word electrolysis is made up of two words, electro and lysis. Electro comes from electricity and lysis means decomposition. यानी कि वैसा डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, डेट इज इलेक्ट्रोलिसिस. Electrolysis is a process in which a substance is decomposed by using electricity. This is your electrolysis, and here is the example of electrolysis of water. In this electrolysis of water, when we start to carry out electrolysis, then वाटर को किसी बीकर में लेते हैं, उसमें कुछ ड्रॉप एसिड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, और उसमें ग्रेफाइट रॉड डालते हैं, और उस ग्रेफाइट रॉड से दो इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं, बैटरी को जोड़ देते हैं, एनोड और कैथोड को, पॉजिटिव और निगेटिव. एनोड पॉजिटिव जो एंड होता है वो एनोड होता है, और निगेटिव एंड जो होता है वो कैथोड होता है. तो कैथोड से हाइड्रोजन गैस जब डिकम्पोज, जब हम इलेक्ट्रिसिटी देना स्टार्ट करते हैं तो कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और एनोड से ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है. इस तरह से वाटर जो है वो उसका डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, और उसे हम कहीं कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ वी कम टू द Faraday law of electrolysis. Faraday gives two laws, first and second law. The first law, the amount of chemical reaction which carried out at electrode during the electricity by current is proportional to quantity of electricity passed through the electrolyte. फर्स्ट लॉ कहता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो अमाउंट होता है, जो अमाउंट होगा सब्सटेंस का, जो डिपॉजिट या लिबरेट करेगा किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर, वो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास करने वाला जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वांटिटी होगा उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी जितना ज़्यादा चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट पास करेगा उतना ही ज़्यादा किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड के ऊपर सब्सटेंस का अमाउंट जो लिबरेट कर रहा है या डिकम्पोज कर रहा है वो उतना ही ज़्यादा होगा. अगर इलेक्ट्रिसिटी कम पास कर रहा है तो अमाउंट जो होगा सब्सटेंस का जो डिकम्पोज करके बना है उसका अमाउंट कम होगा. सेकेंड लॉ कहता है द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड एट सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मास. यानी कि जो अगर हम दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपस में सीरीज में जोड़ देते हैं तो जो सब्सटेंस किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर, या फिर ये कहें किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिकम्पोज या लिबरेट हो रहता है, उसका अमाउंट जो है उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा लिबरेट करेगा, जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कम होगा वो कम लिबरेट करेगा. द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड एट
same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to chemical equivalent। यानी कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू अगर सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी सेम क्वांटिटी अगर पास करें तो डिफरेंट सब्सटेंस का अमाउंट जो होगा वो उसे केमिकल इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जांपल जो सिल्वर है, सिल्वर को अगर ये डिपॉजिट होता है कहाँ, कैथोड पर, तो सिल्वर मेटल बन जाता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन। यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो रिड्यूस कर देता है सिल्वर आयन को रिड्यूस कर देता है। चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू charge of 1 electron is equal to 1.6022 into 10 to minus 19 coulomb. The charge of 1 mole of electron is equal to 96487 96,487 कूलम। दिस इज कॉल्ड 1 फैराडे। यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा उसे बोलेंगे 1 फैराडे बोलेंगे। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फैराडे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इफ वी यूज molten sodium chloride, if we use molten sodium chloride, the product of electrolysis is सोडियम एंड क्लोरीन। अगर हम किसी molten sodium chloride को अगर हम उसे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन वो प्रोडक्ट बनेगा। हेयर देयर इज ओनली वन कटायन विच इज रिड्यूस्ड एट द कैथोड, Na प्लस वन इलेक्ट्रोलाइट सोडियम ले लेगा। हेयर देयर इज ओनली वन अनायन Cl माइनस विच इज ऑक्सीडाइज्ड एट नोट, Cl माइनस हाफ Cl2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, अगर एक्वस सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन द प्रोडक्ट आर NaOH Cl2 and H2। इन दिस केस में बिसाइड द Na प्लस और Cl माइनस वी also have H plus OH minus ion along with the solvent molecule H2O। यानी कि अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड में तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन तो है ही, उसके अलावा H प्लस और OH माइनस भी रहेगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। अब एट कैथोड पर जो होता है, एट कैथोड पर देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन द फ्लोइंग रिडक्शन रिएक्शन। अब दोनों के बीच कंपटीशन होता है Na प्लस और हाइड्रोजन। दो अब जो एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में दो तरह का कटायन है, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन है। अब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा वो जाकर के कैथोड पर लिबरेट करेगा। जैसे H प्लस है वहाँ कैथोड पर लिबरेट करेगा। द रिएक्शन विच हैज हायर वैल्यू ऑफ E इज प्रीफर्ड है एंड देयर फॉर द रिएक्शन एट द कैथोड ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो पहले जाकर लिबरेट करेगा। बट H प्लस इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ H2O। H प्लस और OH माइनस देता है, H प्लस देता है वाटर के डिसोसिएशन से। देयर फॉर द नेट रिएक्शन एट कैथोड मे बी रिटेन एज सम ऑफ द एबव टू रिएक्शन। अब दोनों रिएक्शन को हम सम कर देंगे तब ये बन जाएगा ये वाला, ये H2O प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले करके हाफ H2O प्लस OH माइनस। नाउ एट एनोड फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब दो तरह का वहाँ पर है, Cl माइनस है और OH माइनस भी है। तो यहाँ पर जो है Cl माइनस और OH माइनस है। तो रिएक्शन एट एनोड लोअर वैल्यू ऑफ E नॉट इज एनोड पर जो है वैसा रिएक्शन प्रिफर्ड होगा जिसका E नॉट वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा। एंड वाटर शुड गेट ऑक्सीडाइज इन प्रेफरेंस टू Cl माइनस। Cl माइनस की प्रेफरेंस में वाटर क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। हाउएवर ऑन द अकाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन द फर्स्ट रिएक्शन इज प्रिफर्ड टू दिस। तो पहला रिएक्शन जो होता है H2O वाला होता है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेट रिएक्शन में भी समराइज एज NaCl प्लस ये वाटर में रहेगा, Na प्लस और Cl माइनस दे दिया। कैथोड पर हो गया, हाँ कैथोड पर जो रिएक्शन H2O प्लस E माइनस एरो हाफ H2 प्लस OH माइनस, एनोड पर Cl माइनस एरो हाफ Cl2 प्लस E। नेट रिएक्शन NaCl प्लस H2 Na प्लस OH माइनस हाफ H2 प्लस Cl2 माइनस। Now electroplating of silver. Electroplating is also a, also
एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन होता है सिल्वर का। नाउ वी कम टू, देखो ये सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, ये सिल्वर का इंटरनेशनल ओके, थैंक यू।